अगर आप लोगों को डिस्टर्बिंग, हॉरर, डार्क और गोड एनिमे या मांगा पसंद है तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो ये एनिमे इतना स्पेशल क्यों है? आजकल इस तरह के एनिमे काफ़ी पॉपुलर है, लेकिन ये मांगा उस टाइम का है जब ये थीम ऑलमोस्ट ना होने के बराबर था। हिदेशी हिनो की और पॉपुलर मांगा है जैसे कि हेल बेबी, दी रेड स्नेक, लुलाबीज फ्रॉम दी हेल। इस मांगा में ऑथर की लाइफ का छोटा सा एलिमेंट है। जब वो वॉर के बाद जापान आ रहा था तो ऑलमोस्ट उसकी जान जाने ही वाली थी। तो मांगा स्टार्ट करते हैं। तो ये स्टोरी होती है एक पेंटर की, जिसकी पेंटिंग्स ब्लैक एंड वाइट ही होती है। सिर्फ एक कलर जो होता है वो था रेड, जो कि आपको हिंट मिल गया होगा कि क्या था। अगर अभी भी आपको नहीं पता तो वो था, और ये निकालता था वो अपनी बॉडी से या फिर अपनी कलेक्शन से। उसी कलेक्शन में मोस्टली एनिमल्स ही होते थे। अब वो अपनी एक मास्टर पेंटिंग बना रहा है जिसके लिए उसको और को बहुत ज़्यादा कलर चाहिए। इसलिए वो केमिकल्स वगैरह खुद पीता है ताकि उसको और ज़्यादा रेड कलर मिल सके थ्रू हिज वॉमिटिंग। उसकी पेंटिंग्स किस बारे में है और उसको बनाने का क्या पर्पस है ये एंड में ही पता लगेगा। उससे पहले पेंटर जो है वो अपनी फैमिली को इंट्रोड्यूस करवाता है, जो उसे 10 टाइम्स ज्यादा वियर्ड और डिस्टर्बिंग होती है। सबसे पहले उसकी डॉटर आती है जो बहुत वियर्ड ड्राइंग्स बनाती है। वो गले सरे एनिमल्स को सामने रख के उनको ड्रा करती थी और हर वक्त घर में रहती थी। उसका बेटा जो होता है वो उससे काफी डिफरेंट होता है। उनके घर के साथ एक एनिमल फार्म होता है जहाँ से मीट वगैरह भी तैयार होता है। तो वो एनिमल्स के पार्ट स्टील करता था, खासतौर पे उनकी आइस। और वो उनको ऐसे लिक करता था जैसे कोई कैंडी हो। एक दफा तो वो क्रो के एग्स ले आया था जिसमें से बेबी क्रो निकला था, और दोनों सिबलिंग्स लड़ने लग जाते हैं कि उनको चाहिए उसको खाना था। नेक्स्ट पे उसकी वाइफ आ जाती है जिसका रेस्टोरेंट था, जिसमें वो गोश्त को उन्हीं के पार्ट सर्व करती थी क्योंकि वो बार बार हील हो जाते थे। एक टाइम पे तो एक गोश्त को याद आता है कि उसका तो कोई माउथ ही नहीं है खाने के लिए, तो वो उसकी चेस्ट पे क्रॉस बनाती है ताकि वो उससे खा सके। बाद में पेंटर अपने ग्रैंडफादर की लाइफ का बताता है, जो कि एक गैम्बलर था और वो ज़्यादातर घर से बाहर ही रहता था, और जब भी घर आता था तो उसकी ग्रैंड मदर को मारता था। एक दिन बाकी गैम्बलर के साथ में उसकी लड़ाई हो जाती है और वो उसको फाड़ी कर देता है। इसी तरह उसकी ग्रैंडमदर को भी किसी ने ऐसे ही ख़त्म कर दिया। अब पेंटर के फादर और उनकी सिस्टर की लाइफ के बारे में पता लगता है, जो अलग अलग घर में भेज दिए जाते हैं। अब उसके फादर एक मैथ स्टूडेंट के घर में काम करते थे, जो पढ़ पढ़ के ऑलमोस्ट पागल ही हो गया था। इसके डैड का काम था कि उसको खाना खिलाए। अगर मैथ स्टूडेंट खाना नहीं खाता तो उसके पेरेंट उसको पीटते थे। इसलिए जो मैथ स्टूडेंट था उसने डैड को तंग करना शुरू कर दिया कि उसका बचा हुआ खाना वो खाए। एक दिन खाते हुए उस स्टूडेंट को वॉमिट भी आ गई थी, तो उसने पेंटर के डैड को फोर्स किया कि उसकी वॉमिट कंज्यूम करे, लेकिन डैड ने खुद के डिफेंस में उस पर एक्सीडेंटली अटैक कर दिया, जिसकी वजह से वो भी खत्म। अब पेंटर के डैड को काम से निकाल दिया गया, लेकिन मैथ स्टूडेंट के जो पेरेंट्स थे उनको कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि वो खुद ही उससे बहुत ज़्यादा तंग थे। बाद में पेंटर का डैड अपनी सिस्टर के पास जाता है, लेकिन उसे पता लगता है ओवरवर्क की वजह से वो भी खत्म हो चुकी है। अब पेंटर का फादर अकेला रह जाता है और अपनी फादर की तरह ही बनने लगता है, लेकिन उसको होता है कि मुझे चेंज होना चाहिए, मुझे अपने फादर की तरह नहीं बनना चाहिए। तो वो मेहनत करना स्टार्ट कर देता है और शादी भी कर लेता है। फिर वॉर स्टार्ट हो जाती है और उनको जापान की तरफ जाना पड़ता है। फिर पेंटर अपनी बर्थ की स्टोरी सुनाता है कि वॉर के क्यास में जब वो इस दुनिया में आया तो दिखने में वो बहुत ही ज़्यादा अजीब लगता था। लोग उसकी मॉम को बातें सुनाते थे कि एक ऐसा अजीब सा बच्चा है, लेकिन उसकी मॉम को वो पसंद था, इसलिए उसकी मॉम ने उसे प्रोटेक्ट किया। जब वो थोड़ा बड़ा हुआ तो ज़्यादा ही अजीब हरकतें करने लग गया, जैसे वॉर के सोल्जर्स के डैड करना। सब उसको डीमन बेबी कहते थे। आगे जाके उसकी हरकतें और भी ज़्यादा अजीब होगी, जो कि आप इन पैनल्स में देख ही सकते हैं। फिर पेंटर अपने ब्रदर की लाइफ स्टोरी को सुनाता है कि वो कैसे उसको प्रोटेक्ट करता होता था। पेंटर का जो फादर है वो भी उसको बहुत ज़्यादा मारता था, और पेंटर की माँ जो थी वो पहले उसको प्यार करती थी, लेकिन बाद में वो भी उसको बहुत ज़्यादा मारना शुरू हो गई थी। लेकिन पेंटर का ब्रदर हमेशा उसको प्रोटेक्ट करता था, उसकी माँ से भी और उसके फादर से भी। लड़ाइयाँ करते करते उसका जो भाई है वो खुद एक गैंगस्टर टाइप बन गया था, थग बन गया था। एक दिन लड़ते लड़ते उसको किसी ने इतना ज़्यादा मारा कि वो कोमा में चला गया, और अब वो सिर्फ एक क्लोथ सा एक मीट का टुकड़ा बन के रह गया था। अब उसकी मदर थी जो थोड़ी सी पागल हो गई थी, और उसका भाई था जो कोमा में था। अब बात करते हैं पेंटर के बचपन की। पेंटर जो था वो थोड़ा पागल हो गया था। वो अजीब अजीब पेंटिंग बनाता रहता था एनिमल्स की, जो रोटन चीज़ें होती हैं, और अजीब सी हरकतें करता होता था। एक दिन वो क्ले का एक मॉडल बनाता है और जितने भी एनिमल्स उसने ख़त्म किए होते हैं उनका ब्लड उस पर फेंकता है, और उस क्ले मॉडल से प्रे करने लग जाता है कि उसके साथ वाले घर वाले जो हैं उनके घर पे आग लग जाए, और सच में वही होता है। इसके बाद वो इस तरह की चीज़ें मांगता रहता है और वो सब कुछ सच होती रहती है। तो अब उसका प्लान ये होता है कि वो पूरी दुनिया को ही मिटा देगा, प्रे करके ऐसी पेंटिंग बनाएगा जो सबको तबाह कर दे। ये उसके लाइफ का सबसे बड़ी पेंटिंग होने वाली थी, सबसे बड़ी पेंटिंग, मास्टर पेंटिंग। इसलिए उसको इसके लिए ज़्यादा चाहिए था कलर, और कलर से आपको मतलब पता ही है क्या चाहिए था। अब ज़्यादा लोग चाहिए थे इसके लिए, तो वो इसके लिए अपनी फैमिली को चूज़ करता है और एक एक करके सबको ख़त्म कर देता है। जिस ब्रदर ने उसको हमेशा प्रोटेक्ट किया था वो उसको भी नहीं छोड़ता है, अपनी ग्रैंड मदर, अपने बच्चों को, अपनी वाइफ को, सबको। और बाद में फिर वो कहता है कि सबको ख़त्म होना पड़ेगा, तुमको, मुझको,
को ताकि मेरा पर्पस पूरा हो सके। यानी उसकी मास्टर पेंटिंग का पर्पस यही था कि वो वर्ल्ड का एंड चाहता था। और बाद में लास्ट वाले पैनल में दिखाया जाता है कि वो अपना एक्स हमारे ऊपर भी फेंकता है। तो हिदेशी इनो का ये वाला जो मांगा था ये डिस्टर्बिंग और से भरा पड़ा था। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह के और मांगा कवर करूँ तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। सायोनारा।